जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्पोफिट चैनल पे हम वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड बात करेंगे। और वेट लिफ्टिंग पाकिस्तान में जिस अजाब से गुजर रही है, जहां फेडरेशन के आपस के मामलात और दो ग्रुप्स के होने की वजह से जो ना सिर्फ खिलाड़ियों पे असरअंदाज हो रही है, बल्कि कोचेज ऑफिशियल्स भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। खासतौर पे मैं तो ये कहने से बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि 2012 के बाद पाकिस्तान वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की कई नस्लों को तबाह कर दिया गया। मैं खिलाड़ियों की और ऑफिशियल्स की नस्लों की बात करूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं इनका तारुफ करवाता जाऊं, वो कि ये दोनों एक्सीलेंसीज मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और शुजा मलिक जो प्राइडर परफॉर्मेंस भी हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जबकि दूसरी जानेब जवाद बशीर साहब जिनका ताल्लुक सिंध से है। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद वेट लिफ्टिंग पंजाब की है, और पंजाब की भी नहीं बल्कि गुजरांवाला और लाहौर की है या गुजरात की है। तो मैं समझता हूं कि इस तमाम जगह से हट के वेट लिफ्टिंग को फरोग दिया जवाद बशीर साहब ने सिंध में। तो जवाद बशीर साहब हमारे नेशनल कई दफा के चैंपियंस, रिकॉर्ड होल्डर और साउथ एशियन गेम्स के ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं। शुजा से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे, अगर जानना चाहते हैं तो शुजा मलिक का एक बाकायदा प्रोग्राम हमारे इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अच्छा शुजा, ये बताएं कि ये एक फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का। अब इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप क्या तस्वर करते हैं कि क्या हालात होने जा रहे हैं, और इस फैसले से मुतल्लिक आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाँ जी। आपको ये बताऊं कि हमारे ऊपर जो बैन लगा हुआ था ना, वो हम्म। जो है ना पिटीशन दायर की थी जनाब हाफिज जफर साहब ने, डॉक्टर हाफिज जफर साहब ने। उन्होंने पहले प्रेसिडेंट को अप्रोच किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे ऊपर बैन खत्म कर दिया। लेकिन ये फेडरेशन जो है ना, पिछले 14 माह हो गए अभी तक इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। उन्होंने समझा कि ये सदर पाकिस्तान के आर्डर नहीं है, उनको उन्होंने ऐसे रद्द किया हुआ है जैसे कोई उनके लिए मसला ही नहीं है। फिर जब ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो है ना, डॉक्टर हाफिज जफर साहब ने पिटीशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें ये फैसला हुआ कि जो है ना, ये दोनों फेडरेशन जो ये बॉडी बनी हुई है, इनके दरमियान जो है ना फैसला होना चाहिए कि ये ज्यादती कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ। हम्म। ना तो इन्होंने बैन खत्म किया हुआ है, 2 नंबर तरीके से इन्होंने इलेक्शन कराए हुए हैं, उनकी जो है ना पैरल पार्टियां बनाई हुई हैं डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के ऊपर। ना तो उनका किसी स्पोर्ट से तल्लक उनका थोड़ा बहुत है, लेकिन जो है ना मेन हम हैं जो है ना सफर कर रहे हैं। तो ईद के खिलाफ ठीक मैं है। तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो है ना वो फहमीदा मिर्जा साहबा से, जो वजीर हैं खेलों की, और इसके साथ जो रजा रब्बानी साहब हैं जो सेनेट की कमेटी बराए बैनल सूबाई है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इनको फिल फोर एक्शन लेना चाहिए। अभी उनका फैसला है, देखे ना, ये महकमों का काम है कि वो इनके ऊपर एक्शन ले, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें तो फौरन से पहले ठीक है। इनको मुअत्तल करना चाहिए ताकि जो है ना बेहतर हो सके वेट लिफ्टिंग के लिए। अच्छा जावेद जावेद बशीर साहब, आप जी थोड़ा सा काइंडली एक तो अपना तारुफ थोड़ा सा मजीद करवा दीजिए। यकीनन आप सीनियर लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने सिंध में वेट लिफ्टिंग की बुनियाद रखी। तो जी जी एक तो इस पिटीशन के मतलब फिर बाद में बताइएगा, थोड़ा सा आप अपने मतलब बता दीजिए। जी, मेरा तल्लक सिंध से है। और मैंने वेट लिफ्टिंग 1985 में शुरू की थी। और ठीक है। 2013 में मैंने वेट लिफ्टिंग छोड़ी है। वो भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट हट के छोड़ी है। और अभी मैं तकरीबन 10-12 साल से पीछे ही हटा हुआ हूँ। तारफ तो मैंने बता दिया ना कि मेरा नाम जवेद बशीर है और मैं सिंध से रिप्रेजेंट करता हूँ। असल मामला ये है ठीक है। कि हम 10-12 साल से इतना पीछे हटे हुए हैं, और जो बच्चे हम तैयार करके भेजते हैं उनके साथ भी इतनी ज्यादती होती है कि हमारे बच्चे वेट लिफ्टिंग छोड़ के चले गए हैं।
मेरी 1 साल 11 महीने तक तो बिल्कुल क्लब ही बंद हो गई। मैं बच्चों को पूछता हूँ आप आते क्यों नहीं हो भाई, कुछ किसी चीज की जरूरत है तो हमें बताओ। तो वो कहते हैं जी हम जिस टूर्नामेंट में जाते हैं उसका ट्रैक सूट तक हमें नहीं मिलता है, उसका जूता नहीं मिलता है, हमें टीएडी नहीं मिलता, हम घर से पैसे लेके जाते हैं, अपना हमने गल्ला डाला हुआ होता है, कई बच्चों ने, गरीब लोगों के बच्चे होते हैं, तो हम वो ही खा के घर आ जाते हैं। घर वाले पूछते हैं क्या वहां से लाया, तो हमें दिखाने के लिए स्कूल में या घर में सर्टिफिकेट तक नहीं होता है। तो ये चीजें हैं, ये 10-12 साल से हम यही देख रहे हैं। हाफिज इमरान भट्ट, अमजद अमीन भट्ट और राशिद मलिक, इन्होंने जो इनके दोस्त चहीते हैं, जो इनकी चापलूसी करते हैं, इन्होंने उनको आगे रखा हुआ है। वो जो कुछ बोलते हैं उनके लिए जो सूबाई सेक्रेटरी हैं या प्रेसिडेंट हैं या जो अहदेदार कमेटी है, वो ये समझती है कि हाफिज साहब ने जो बात कर दिया हमारे लिए वो हदीस है, हमने यही माननी है, वो चाहे गलत है या ठीक है। और उनकी, चलो मैं उनकी तो बात नहीं करूंगा, मैं सिंध लेवल से बात करूंगा, मैं सिंध लेवल का बंदा हूं। उनकी जांच पड़ताल जो मैंने थोड़ा बहुत किया है, उसके मेरे पास गवाह भी हैं ऐसे जो वहां से बाहर से होके आए हैं, इन्होंने ह्यूमन स्मगलिंग का भी काम किया है, जबकि इनके पास पावर लिफ्टिंग भी थी। तो ये किसी से 4 लाख, किसी से 6, किसी से 8, जैसा मुर्गा फंसता था वो पैसे लेके बाद उनको स्लिप करा देते थे। जो लड़के लिफ्टिंग में गए हैं वो तो वापस आ गए, जो ये पैसे तय करके ले गए हैं वो इन्होंने स्लिप करवाए हैं, इन्होंने ये भी काम किए हैं। लड़कों के टीएडीए खाना, उनके सर्टिफिकेट तक दबा के रखना, ताकि ये लोग हमारे पीछे पीछे रहें और हमारी वैल्यू लोगों में नजर आती रहे। ये बिल्कुल इंतहा पसंद लोग हैं, ये किसी काम के नहीं है। और वेट लिफ्टिंग का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि मैं आज से 20 साल पहले 140 स्नैच कर रहा हूं, और आज भी मुश्किल से पूरे हमारे मुल्क में 3 से 4 लड़के 140 स्नैच कर रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज तो तकरीबन कोई 100 लड़के को इतना वेट उठाना चाहिए था। बजाय तरक्की करने के हम पीछे जा रहे हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से। इन्होंने अपने जो नजरे मंजूर लोग हैं वो रखे हुए हैं, दूसरे आदमी को ये पूछते नहीं है। जो जैसे हम इनको बोलते हैं कि ये मुनाफिकाना काम करते हैं, वो हमें बोलते हैं कि ये मुनाफिकाना काम करते हैं। हालांकि इनकी जांच पड़ताल की जाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो ये पता चलता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और इन्होंने वाकया ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वरना हम जो साउथ एशिया के चैंपियन थे, हमारे 6 से 8 मेडल होते थे, आज हमारे 2 भी नहीं होते। जी जावेद साहब, ये बताइए कि ये लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया, इससे क्या फायदा होगा? क्या आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई इस पे एक्शन लेगी? क्या आप समझ रहे हैं कि इंसाफ होगा? और क्या आप समझ रहे हैं कि इस फेडरेशन में दोबारा से कोई फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए जी, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मैं बात ये फिर भी कारी दूंगा, मैं बाज नहीं आऊंगा। ये जो अदालतें हैं हमारी, ये हमारे लिए, सबके लिए बराबर होती हैं। उनके पास सच्चा आदमी जाता है तो वो एप्लीकेशन लिख के देता है जी मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, मेरा इंसाफ करें। झूठा आदमी भी दरखास्त देता है जी मेरा ये मामला है, मेरा इंसाफ करें। उनको दोनों की बात सुननी पड़ती है, लेकिन उनको इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो 3 पेशियों में या तारीखों में इस मामले को सेट कर दे कि ये दोबारा बार बार लोग रस्तों में नखवार हो जाए। फिर हमारे जैसे लोग जो, जिनकी जेब साथ नहीं देती, जिनको कोई सरकारी ग्रांट नहीं मिलती, जो खुर्द बुर्द नहीं करते, वो थक जाते हैं। और जिनके पास ये फीस बिल्ला का माल होता है वो चलते रहते हैं, वो जीत जाते हैं। ये तो कोर्ट को चाहिए ना कि फटाफट इसका कमेटी बिठाए, इनका फैसला करे, गलत कौन है और सही कौन है, उनको लहदा कर दे। और ये हम अल्लाह के घर उम्मीद रखते हैं कि देखो इंसाफ जो है, वो जमाना कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमेशा सच की ही जीत होती है। और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, हम अपनी जगह पे ठीक है। और शुजा, ये बताइए कि आपको, आप समझ रहे हैं कि कोई उम्मीद है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, या जिस तरह मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को कुछ उम्मीद दिलाई है, और अब तो कोर्ट का ऑर्डर्स भी आ गए, तो क्या आप समझते हैं कि कुछ उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस पे कोई
अमल करेगा? देखें जी, मैं तो पहले ना बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगा फहमीदा मिर्जा साहिबा से कि वो एक औरत हो के इस माफिया का मुकाबला कर रही है। ये एक पूरा माफिया है जो सब इकट्ठे होके मिले हैं। आप देखें ना, एक जो गैंग होता है ना, गैंग जिसने कहीं पे जाके ना डाका मारना होता है, तो इन सब का जो गैंग का सरगना है ना, वो हाजी खालिद है जो पीओ का सदर है। उसने इन सब को साथ लगाया हुआ है। मैं तो यही इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो है ना, ये डीजी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनको कहें कि फौरी तौर पर जो है ना कमेटी बना के ना इसका फैसला करे, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि इन्होंने जो मुकाबले इन्होंने जैली कराए हुए हैं, इन्होंने जैली टूर किए हुए हैं। आप देखें ना, जो अमजद मीन है, उसका जो बेटा है, वो ट्रायल हुए थे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए, उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अभी नेशनल हुई है, उसमें वो हार गया। इन्होंने उसकी एंट्री भेजी हुई है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। वो किस लिए जा रहा है? अभी आप देखें, ये मुकाबले वो वाले ढूंढते हैं जिनमें उनको पता हो कि इनमें मेडल आ रहे हैं। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का 2006 का गोल्ड मेडल हूं। मुझे ये बताएं कि आज तक किसने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लिया है, गोल्ड या सिल्वर मेडल लिया है? तो इनको ये ना, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इनका जो है ना किला कमा होना चाहिए। ये एक गैंग है, गैंग का खात्मा होना चाहिए। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जनाब फहमीदा मिर्जा साहबा से, और जो है रजा रब्बानी साहब जो सेनेट के बैनल सूबाई कमेटी के चेयरमैन हैं, कि इनको फिल फोर जो है ना, इनको मुअत्तल करके ना इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, अभी मौजूदा की ये जो बेइंसाफी है, ये जी देखें जी कि जावेद साहब, आप बोलिए। ये गुजरांवाले से एक लड़का तला, जो चौथी की 5वीं पोजीशन पे आया है, तो उस वो ट्रेनिंग अपने वाले साहब के पास करता है, वो उसको ट्रेनिंग करवाता है, और उसका कोच कोई और बन के गया है। ये टेक्निकल बात है कि वो कोच उसको क्या समझेगा कि ये क्या करता है। उसको तो बंदा वही समझ सकता है ना जो 24 घंटे उसके साथ रहता है, जो उसको ट्रेनिंग कराता है कि भाई ये मेरा बेटा है या मेरा बच्चा है या मेरा शागिर्द है, ये क्या करेगा। तो इस तरीके से अब हाफिज साहब है, उनका बेटा वो चरपाई से सो के उठ नहीं सकता, तो वो इंटरनेशनल टूर किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो ये सारी चापलूसियों की और मोहब्बतों की बात है। यहाँ राइट और रूल कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सूबे में अभी मौजूदा ये जो अभी नेशनल चैंपियनशिप हुई है, बगैर ट्रायल के ही लड़का वो यहाँ से ले गए टीम बना के, लड़कियों की भी लड़कों की भी। और लड़का तो यहाँ से कोई नहीं गया, वो लाहौर से इधर उधर से 2-3 लड़के पकड़ के सिंध की टीम बना दी उन्होंने। तो ये हमारे बच्चों के साथ ज्यादती है ना, ये नाइंसाफी है। सिंध में आप बता रहे हैं कि आप 2012-13 तक जो है ना खुद खेलते रहे हैं, और फिर अभी जो है कोचिंग में और अपना क्लब चला रहे हैं। हाँ तो जी, हाँ आप जी। क्या समझते हैं कि वहां पे सिंध में क्या वजह है डिक्लाइन की? एक तो आपने जिक्र किया कि बच्चों को डेलीज और वगैरह वगैरह नहीं मिलते, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। ऑफिशियल के तौर पे या आप सिंध एसोसिएशन में रहे हैं, तो इसमें किस तरह टैलेंट को हंट करते हैं आप? किस तरह लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो क्लबों में आए या वो खेलें, या क्या कोई चैंपियनशिप्स होती हैं वहां पे सिंध में? हाँ जी, मैंने 4 साल ऑर्गेनाइज किया है सिंध वेटलिफ्टिंग को। तो मैंने टूर्नामेंट भी उसमें 4-5 करवाए हैं। से कराची चैंपियनशिप कराई, सिंध चैंपियनशिप 2 करवाई हैं। तो वो सिंध चैंपियनशिप भी ऐसी कि जब एक दूसरे पे केस होते हैं तो गवर्नमेंट उसको कोई पैसा तो नहीं देती, यारों दोस्तों से मांग के कि चलो यार थोड़ा शौक आगे बढ़े। अच्छा, ये बच्चे जो हैं इनको ग्रास लेवल से पकड़ना पड़ता है, स्कूल से, कॉलेज से। तो इनको फिर दिखाया जाता है कि ये वेट लिफ्टिंग है, ये हम करते हैं, इस तरीके से ये कंपटीशन होते हैं। फिर उनको कोई ना कोई मूवी नेशनल लेवल की या सूबाई लेवल की भी हम दिखा देते हैं। तो वो उनको किसी बच्चे को यार छोड़ो यार, ये क्या करना है यार, वो करते हैं। ज्यादातर लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक है। फिर भी हम कुछ ना कोई बच्चे रिश्तेदारों में से, यारों दोस्तों में से फंसा के ले आते हैं। फिर जब वो बच्चे आ जाते हैं, उनको शौक बढ़ता है, तो वो शौक को दबाने वाले हमारे ये साथी बैठे हुए हैं तो हमारे ये लंगोटिया ही, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या खाया है कि इन्होंने उनके। अच्छा, तो ये सारी जातियों के बावजूद आप बच्चे कहाँ ठहरेंगे? बच्चों को तो प्यार चाहिए, उनको थोड़ा बहुत उनकी हौसला अफजाई करो तो वो फिर चलते रहते हैं। तो ये मामले हैं। मैंने बहुत दफा यहाँ सिंध स्पोर्ट बोर्ड में सेक्रेटरी को, मैंने गवर्नर तक दरखास्तें दी हैं कि भाई ये मामला है, इसको सुधारो।
क्योंकि हमारे सिंध की वेट लिफ्टिंग तो पहले ही इतनी अच्छी नहीं थी, अब बिल्कुल ही तबाह हो गई है। जैसे कोई जड़ से दांतरी रख के नहीं किसी फसल को काट देता कि ये दोबारा कहीं उग ना जाए, यहाँ ये हाल हो गया हुआ है। और चलो मेरा जाती शौक था, मेरे वालिद साहब को शौक था। अब सबके माँ बाप को भी नहीं शौक होता, कईयों बच्चों को शौक होता है, माँ बाप को नहीं होता। और जब मिलजुल के सबको होता है तो वो किसी ना किसी तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन ये बच्चे अपना शौक पूरा करने के लिए खेल के मैदान में आते हैं, तो उसमें भी 10 बच्चे लगते हैं, तो उनमें एक बच्चा अच्छा निकल आता है तो फिर नाम हो जाता है जी ये सिंध से है, ये कराची से है, तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन ये जड़ से हमें काट देते हैं तो हम फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए फिर हम कानून का ही दरवाजा खटखटाते हैं, या अपने अफसराने बाला को एप्लीकेशन देते हैं कि जी हमारी बात करो, हमारी बात सुनो जी, हमें इंसाफ दो, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो लेकिन सुनते ही कोई नहीं है हमारी, क्या करें। ये असल में अब घास जब उगती है, वही ग्रास लेवल की बात कर रहा हूँ कि हम बच्चे जो पकड़ते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, वो जब वो उग रहे होते हैं तो आग लेके उनके ऊपर से कॉम्प्लेन जलाई दी जाए तो वो कहाँ उगेंगे। यहाँ तक इनके साथ सलूक किया जाता है। और ये मेरे प्रैक्टिकल की बात है कि जो बच्चे टूर्नामेंट पे गए हैं, उनके अपने खास रिश्तेदार भी, उनको एक प्लेट में खाना दिला दिया, वहां से अब जाहिर है अब आजकल टीए जो है एक बच्चे को 5-6 हजार तो मिल ही जाता है, तो उनको उनके हफ्ता जो है 1000-1000 रुपये में निकाल दिया, 1000-1000 रुपये उनके हाथ में दिया, बाकी 8 लड़के होते हैं, उनका 5-5 हजार रुपया बचा लिया, 8-5 40 हजार रुपये की दिहाड़ी जेब में डाली, घर आ गए। ये इस तरीके के लोग काम करते हैं। जावेद साहब, आपने बड़ी अच्छी रोशनी डाली खास तौर पे ग्रास रूट डेवलपमेंट की, और ग्रास रूट पे किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, छोटे बच्चों को किस तरह डिसऑर्ड किया जाता है, और जिसकी वजह से वेट लिफ्टिंग का खेल खास तौर पे सिंध से बिल्कुल खत्म हो चुका हो। शुजा, आप काइंडली थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या होना चाहिए, ये कैसे ठीक होगा वेट लिफ्टिंग जो है, और जिम्मेदार कौन है इसका? राहत भाई, जिम्मेदार तो यही लोग है ना, इनका काम है कि ये जो है ना वो खिलाड़ियों के लिए सहूलतें पैदा करे। अगर हम कहीं पे कंपटीशन लड़ने जाते हैं ना, तो वो हमें हिस्सा ही नहीं लेने देते। सबसे पहले वो दे देते हैं एक फार्म, आप माफीनामा लिख के दें इसके ऊपर। हमने कौन सा जुर्म किया है? मैं पहले भी एक क्लब चलाता था, इन्होंने पीछे से फोन करके स्पेशली मेरी क्लब बंद कराई। अब मैं दोबारा से शुरू हुआ हूँ, तो वो जो है ना क्लब, एक और लड़का मेरे साथ करता है, उसको धमकियां देते हैं कि हमने आपका क्लब जो है ना बैन लगा देना है, इसको किसी तरीके से निकालो। यकीन करें, मैं उनको ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ आप मेरा नाम ना ले, मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा, आप इसके साथ जाके कंपटीशन लड़ना। क्योंकि इन्होंने मुझे जो है ना आगे नहीं आने देना, इन्होंने मुझे देख के इन्होंने कहना इसको जो है ना बाहर निकालो। इसका सबसे बेहतर हल यही है कि इनको फौरन से पहले मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए। कि आप देखें ना, ये फेडरेशन बनी हुई है, इन्होंने कभी भी किसी क्लब को एक प्लेट तक भी दी हो तो बताएं, किसी को कोई चीज दी हो। ये कहते हैं परफॉर्मेंस दे, ये देखते हैं ना ये लड़का बोलने वाला है, उसको दबा देते हैं, जो इनके साथ जो इनकी चापलूसी करता है उसको साथ लेके चलते हैं। तो इनके खिलाफ जो है ना, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको फोर मुअत्तल करके ना इनके ऊपर डहाक लगाना चाहिए। ये अच्छा साहब, चले खैर एडहॉक लग जाती है, तो मुझे आप समझते हैं कि ये कहीं दोनों साइड पे अच्छे लोग भी मौजूद हैं और दोनों साइड पे बुरे लोग भी मौजूद हैं? ये चीज तो है, दोनों साइड पे अच्छे लोग भी हैं, उनमें भी करने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर वो मौका परस्त हैं, वो मुफाद परस्त हैं। जहां पे उनको मुफाद नजर आए वो उनके साथ मिल जाते हैं, अपना मुफाद निकालते हैं, फिर बात जो है ना फिर वहीं पे चली जाती है। मेन जो है, जो करने वाले हैं, इनको आगे लेके आना चाहिए। अब मैं खिलाड़ियों को ट्रेनिंग कराता हूँ, छोटे बच्चों को जवेद साहब कराते हैं, और लड़की हैं जिस तरह गुजरांवाला में दस्तगीर भट्ट साहब हैं, लाहौर में दरीस भट्ट साहब हैं, वो बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। एक राशिद सियालकोट स्पीड वाले, वो बच्चों को ट्रेनिंग कराते हैं। इनका मुझे कहीं पे नाम बताएं कि फेडरेशन में या किसी भी जगह पे इनका नाम हो। ये पीछे बैठ के मेन बच्चों को ये ट्रेन करते हैं, ऊपर ये बैठ के हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरानी करते हैं जिस तरह अंग्रेजों ने हम पे हुक्मरानी नहीं की, इसी तरह ये भी वो बने हुए हैं हमारे ऊपर हुक्मरानी करते। जावेद भाई, आप इन वाइसराइज के मतलब क्या बोलेंगे?
हाँ जी, मुझे एक नई नई बात जो अभी पीछे हुई है मुझे याद आ गई है। ये अभी सिंध गेम्स हुए थे, तो वहां पे हमारा काफी झगड़ा हुआ। तो मेरे एक मौसन है, लाला असदुल्ला पठान, ये गोटकी के रहने वाले हैं। इन्होंने हम्म, बोला यार जुवेद, ये आप ही से परेशान है। तो मैंने बोला लाला मेरे लिए हुक्म करो, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला छोड़ दो, आप इसके हक में बैठ जाओ। मैंने पांचों डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरियों के सामने उनको बुला के मैंने बोला देखो जी, मैं नफीस अहमद के काम में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन हम्म, इसको भी पाबंद कर दो कि किसी बच्चे के साथ ज्यादती ना करे। मैं खुश हूं, मैं इस मामले में आऊंगा ही नहीं। तो उसी हम्म, कंपटीशन में बच्चों के टीएडीए भी खा गया और सर्टिफिकेट आज तक नहीं दिए। इसलिए फिर मजबूर होकर ये बातें करनी पड़ती हैं कि ये हमारे बच्चे कहाँ जाएं, ये क्या करेंगे। दुख आता है, फिर अंदर से रोना आता है। फिर बाज का जब बंदे को गुस्सा आता है या दुख आता है तो उसका दिमाग भी उल्टे तरीके से चलता है कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वो करूं। लेकिन गलत बातें गलत ही होती हैं। इसलिए हम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं या हम अपने अफसरान बाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये संभालो ये चीजें, ये क्या हो रहा है। शाहिद भाई मेन चीज है जो है ना, फहमीदा मिर्जा साहबा जैसे लगी हुई है ना, वो औरत होके जिस तरह इस माफिया का मुकाबला कर रही है ना, ये उनका ही हौसला है। इनके खिलाफ ना फिल फोर एक्शन होना चाहिए। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड, जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उनको चाहिए कि फौरन जो है ना कमेटी बना के ना इसका फैसला करे। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के इदारों की है और कुछ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी और फेडरेशन की है। फेडरेशंस अगर सिंसियर हों और उन्हें पता हो कि उनके वैल्यूएबल एसेट्स कौन से हैं, कौन से खिलाड़ी और कौन से कोचेज और कौन से ऑफिशियल्स आगे इस फेडरेशन को मजीद स्ट्रांग बना सकते हैं, अगर उन्हीं पे बैन लग जाएगा तो यकीनन आगे तरक्की मुमकिन नहीं। आप समझते हैं कि अगर आपको कोई मौका मिलता है अभी, तो आप सबसे पहला क्या करें? देखिए अभी सदर पाकिस्तान ने बैन खत्म किया है, तो उन्होंने ये भी लिखा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने चेयरमैन वावडा साहब को कि ये जो है ना इनके ऊपर बैन खत्म हो गया, लिहाजा इसे एज ए मैनेजर वावडा जो है ना वेट लिफ्टिंग टीम का बहाल किया जाए। लेकिन 14 माह हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो उधर बैठा हुआ है वो भी इनका इस माफिया का बंदा है, जो रजा गिल है, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स वावडा स्पोर्ट्स बोर्ड का। इन्होंने 2 नंबर बंदे भर्ती किए हैं। यकीन करें शाहद भाई, 2 नंबर तरीके से प्रमोशनें की हुई हैं लड़कों की, अपने मामे चाचे के बच्चे भर्ती किए हुए हैं। हमें तकलीफ इस बात की होती है कि जो है ना मेन जो प्लेयर खेलने वाला है उसका नुकसान हो रहा है। अभी देखिए जो मैंने पहला प्रोग्राम किया था ना, अभी मुझे भी इन्होंने ड्यूटी पे भेज दिया है। इरफान सलाम जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है उसे भी ड्यूटी पे भेज दिया है। मैं तो इनसे ये कहूंगा कि हमने पूरी जिंदगी अपनी ईमानदारी से वेट लिफ्टिंग की है। इंशाअल्लाह ताला अगर हमें ड्यूटी पे भेजते हैं ना, वो भी अपनी ईमानदारी से उसको पूरा करेंगे। लेकिन बात ये है कि जिनको इन्होंने स्पेयर ऑफ ड्यूटी किया हुआ है, ना तो वो कभी चैंपियन बने हैं, ना वो प्लेयर हैं, उनको कोच बनाया हुआ है, उनको 2 नंबर तरीके से प्रमोशनें दी हुई हैं। तो उनके साथ जो है ना उनको स्पेयर किया हुआ है और हमें जो है ना ये इस तरीके से तंग आते हैं। तो मैं तो चेयरमैन वावडा साहब से भी स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, वो एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स लवर है, उनको चाहिए कि वो मेरिट पे देखते हुए जो है ना मुझे वापस बहाल करें। और चेयरमैन वावडा से मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि इसमें इंसाफ करें। आप शुजा मलिक का साथ ना दें, आप उस खिलाड़ी का साथ दें जिसके साथ ज्यादती हो, चाहे वो शुजा मलिक है या कोई भी है। और जो ज्यादती कर रहे हैं उन्हें पकड़ना भी आप ही का फर्ज है या आपके स्टाफ का फर्ज है। तो खिलाड़ियों और कोचेस का ख्याल रखें, सिर्फ फेडरेशन की सियासत और डर्टी पॉलिटिक्स से हट के काम करें। जावेद भाई, आप कुछ मजीद कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को, प्लस जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको? हाँ जी, मैं भी आपकी बात को बड़ा करूंगा कि देखो, हकदार को हक मिलेगा तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। हकदार का हक जब्त किया जाएगा तो जो पीछे और लोग उम्मीदवार हैं कि हम भी ये काम करेंगे तो हमें भी ये मिलेगा, तो फिर ये मामला जो है ये सारा खत्म हो जाएगा। और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, अभी हमारे मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्जा साहबा,
कि वो इस काम को देख रही हैं, हमारी फेडरेशन को भी वो तकरीबन देख रही हैं, उन्होंने कोई कमेटी भी सुना बनाई है। तो जब इंसाफ होगा तो ये बिल्कुल मामला सीधा हो जाएगा। हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा किसी ने कोई नुकसान नहीं किया है, लेकिन हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है जो आगे स्पोर्ट्स करना चाहते हैं और कर रहे हैं। क्यों? वो अपने घरों में है, हम अपने यहाँ पे हैं, हम दूर दूर रहते हैं। हमने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, कभी किसी को बुरा भला भी नहीं बोला है। लेकिन ये जो चीजें हम देखते हैं तो फिर हमें, देखो आज हम बोल भी रहे हैं, जहर उगल रहे हैं अपनी मुंह से उनके खिलाफ। तो ये इसीलिए कि किसी तरीके से, देखो ये हमारा मुल्क है, ये हमारा माई बाप है, और ये कानून जो है ये हमारा बाप है, जमीन हमारी माँ है। हम इनका एहसास नहीं करेंगे, इसके ऊपर बेईमानी करेंगे तो फिर हम क्या कहलाएंगे। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस मामले को सीधा करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो उम्मीद रख के स्पोर्ट्स करें कि हमें स्पोर्ट्स में जो कुछ होता है वो हमें बेनिफिट मिलेगा। उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, कोई मुस्तकबिल नहीं है स्पोर्ट्स का, हमारे खास तौर पे वेट लिफ्टिंग का। और आपकी भी जहां तक रसाई है, आप उनसे मिन्नत करें, किशामत करें, या उनको कहें कि कुछ मेहरबानी करें और इसको सीधा करें बस। जी इंशाल्लाह हमारी ये आवाज़ यकीनन सुनी जा रही है, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर फाहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो भी इस मामले में अमल कर रही हैं, और मैं आसिफ जमान साहब जो डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आपके कंधों पे, आप पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को संवारने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप इस काम को कामयाब होगे तो आपका नाम गोल्डन वर्ड्स में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख में लिखा जाए, क्योंकि इस टर्माइल को ख़त्म करने के लिए पिछले कई सालों से मैं समझता हूँ कि परेशानियां बढ़ रही हैं। इस वक्त 16 डिफरेंट फेडरेशंस हैं जो पैरेलल बन चुकी हुई हैं। इन तमाम फेडरेशंस में मैं समझता हूँ कि उन फेडरेशंस को टॉप पे रखना चाहिए जिसमें पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान की ग्लोरीज रही हैं, मेडल्स आते रहे हैं, और पाकिस्तान का झंडा दूसरे ममालिक में बुलंद होता है। तो ऐसी फेडरेशंस को मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है, डिफरेंट फेडरेशंस जो इसी तरह है, बॉडी बिल्डिंग है, ये वो फेडरेशंस हैं जिसमें अगर हम लोग यूनाइट करने में कामयाब हो जाते हैं, दोनों ग्रुप्स का एक ग्रुप बन जाए और अच्छे लोग सामने आ जाते हैं, तो यकीनन यकीनन पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, डिवीजन लेवल पे हैं, सूबाई लेवल पे हैं, या नेशनल लेवल पे हैं, इन तमाम को एक बात को फोकस करना होगा, खिलाड़ी और ऑफिशियल्स की रिस्पेक्ट बढ़ाना होगी, इनके हुकूक को टॉप प्रायोरिटी पे रखना होगा, तभी ये फेडरेशंस चलेंगी और तभी ये स्पोर्ट्स का निज़ाम चलेगा। जो बच्चे हैं ना, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जब हम बच्चों को ट्रेनिंग करा के उधर लेके जाते हैं, उनको पार्टिसिपेट नहीं करते तो वो डिसहार्ड होकर छोड़ देते हैं कि ये जो हमें मुकाबला, हमने इतनी ट्रेनिंग की है, हमें मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेने देते। ठीक है, आप लड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन कम से कम खिलाड़ियों का काइंडली। बड़ी अच्छी बात की शुजा आपने भी, और जावेद भाई आपने भी बहुत आला बातें की। मुझे यकीन है कि आने वाले दिन खिलाड़ियों के दिन है, आने वाले दिन ऑफिशियल्स के दिन है। फेडरेशंस के इंशाल्लाह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बात होगी। फेडरेशंस के लोग और फेडरेशंस में करने वाले तमाम लोग, मैं समझता हूँ कि जब तक उन असूलों को फॉलो नहीं करेंगे, पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है खेलों में। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी 2021 बन के आई है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जरूर मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को टॉप पे रखा गया, अकाउंटेबल रखा गया हर फेडरेशन को, और हर फेडरेशन को जो है ना सिर्फ खेल के लिहाज से, माली लिहाज से और कारकर्दगी के लिहाज से, इन तीनों के जो है ना उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और यकीनन जब अकाउंटेबिलिटी होगी, एहतसाब होगा, तो
हर कोई जो है ना उसके मुताबिक, उन उसूलों के मुताबिक चले। जब उसूलों के मुताबिक चलेंगे तो ये वाले मसाइल इंशाल्लाह नहीं रहेंगे। पैरेलल फेडरेशंस का तस्वर खत्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर खेल में, अगर हम वेट लिफ्टिंग की बात करें, तो मैं कहता हूँ ऑफिशियल्स, खिलाड़ियों और इन समेत पूरे पाकिस्तान में 3,000 से जायद शायद लोग नहीं, शायद इससे भी कम। अगर इतने कम लोग आपस में यूनाइट होके एक खेल को आगे बढ़ा नहीं सकते, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम लोग एक बड़े बड़े लेवल की फेडरेशंस या जो इदारे हैं उनको चला सकें। हुकूमत को और जिम्मेदार इदारों को चाहिए कि वो इस मसले पे खास तौर पे तवज्जो दें। अदरवाइज ये आने वाली कई नस्लों तक हम लोग ना सिर्फ वेट लिफ्टिंग बल्कि कहीं पे भी कोई मेडल नहीं ला सकें। कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये हुकूमत भी जानती है और वो जिम्मेदार लोग भी जानते हैं कि उन्होंने क्या ब्लंडर्स किए हैं। कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो खुद छोड़ जाए इससे पहले कि आपको सब लोग मिलके निकाल। बहुत शुक्रिया जी शुजा मलिक साहब आपका, जावेद बशीर साहब आपका। उम्मीद है कि हम लोग अपने पैगाम को वहां पहुंचाने में कामयाब होंगे जहां इसे पहुंचना। थैंक यू वेरी मच।